हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस वीडियो के अंदर। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस। हर इंसान की अपनी कुछ विशेस होती हैं, हर इंसान की अपनी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ बड़ी डिज़ायर्स होती हैं, कुछ छोटी डिज़ायर्स होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी डिज़ायर्स होती, कुछ ऐसे भी सपने होते हैं जिनको हम अपनी आँखों में लेकर के जीते रहते हैं एंड उन्हें ही हम स्ट्रांगली बोलते हैं द बिगेस्ट डिज़ायर। एक ऐसी इच्छा, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग विश जो पूरी हो जाए जल्दी से, हम यही सोचते रहते हैं। माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आपकी कोई बड़ी विश है, जो भी आपकी कोई बड़ी विश है, करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी या किसी और अदर पर्सन से रिलेटेड, कोई भी आपकी जो बड़ी ख्वाहिश है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। जल्दी ही वो चीज़ जो है पूरी होने वाली है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, इस वीडियो को आपने खुद ने मैनिफेस्ट किया है। ये रीडिंग आप ही के लिए है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था आज के इस वीडियो के इस टॉपिक को रीड करने का। अचानक से मन बना है, अचानक से चीज़ें हुई हैं। तो अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन आए या ये वीडियो आपको रिकमेंड हो या आपके फीड में अगर आपको ये वीडियो दिख जाए, तो समझ जाना कि ये वीडियो आपने मैनिफेस्ट करी है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी कुछ समय से सोच रहे हो या चाह रहे हो कि यार मेरी ये जो विश है ना, इतने साल हो गए, इतना टाइम हो गया, पूरी क्यों नहीं हो रही है, कब होगी, कैसे होगा, क्या होगा। तो दिस इज़ अ बिग साइन फॉर ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल कि टाइम आ गया है कि आपकी ये विश पूरी होने वाली है। तो अगर आप प्रिपेयर हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ इस वक्त। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जल्दी 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 आपको सब कुछ बताती चलूँ कि क्या कार्ड्स में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो गाइस आपके लिए मैं आज एक रीडिंग करने वाली हूँ। ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। आइए देखते हैं कि आपकी जो विश है ना, वो कैसे पूरी हो सकती है, कब पूरी हो सकती है, क्या हो सकता है। ओके, पूरी हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में एक काम छोटा सा मेरा ज़रूर करेंगे, जिससे कि आप इस एनर्जी को, इस वीडियो को मैनिफेस्ट कर सके ट्रूली। और वो है कि अपनी जो भी विश है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको किसी से शादी करनी है, आपको एक घर बनाना है, आपको गाड़ी लेनी है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई विश है, आपके लुक से रिलेटेड कोई विश है, लाइक जिस भी तरीके की कोई भी विश है गाइस, तो आप अपने आप को जो है एकदम टोटली सरेंडर करते हुए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है, कि मेरी ये विश पूरी हो रही है। जैसे अगर आपकी प्रेजेंट टेंस में आपने लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नाम है मीनू, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताती हूँ। आपका नाम है मीनू, तो आपने क्या लिखना है, मीनू कमेंट सेक्शन में, और फिर नीचे लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे एक बड़ी सारी खूबसूरत गाड़ी दे दी है। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे घर दिला दिया है। प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे एकदम, ठीक है। तो इससे क्या होगा माय ब्यूटीफुल पीपल, इससे होगा ये दैट यू विल मैनिफेस्ट दैट एनर्जी। और कैसे मैनिफेस्ट करोगे मैं बताती हूँ। दो तरीके के मैनिफेस्टेशंस होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट तो आप कुछ कुछ रिचुअल्स, कुछ रेमेडीज कर रहे हो तब होता है। इनडायरेक्टली तब होता है जब आपके लिए कोई मैनिफेस्ट कर रहा होता है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, ठीक है। तो जब आप ऐसा कर दोगे ना, कमेंट सेक्शन में लिख दोगे अपना नाम और प्रेजेंट टेंस में अपनी विश को, तो होगा ये कि कोई भी आकर के जब कमेंट को पढ़ेगा तो वो अनइंटेंशनली आपकी विश को जो है मैनिफेस्ट करेगा, ठीक है। ऐसा होता है स्ट्रांगली। तो ये काम ज़रूर करना है। मैंने कार्ड्स बहुत अच्छे से शफल करे हैं और थोड़ा सा और कर देती हूँ। अभी मैं कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से शफल कर लेते हैं। जब तक आप कमेंट सेक्शन में लिखाओ फटाफट। जैसे आपका नाम है मयंक और आपको नीट का पेपर क्लियर करना है, तो आपने अपना नाम लिखा मयंक और नीचे लिख दिया थैंक यू यूनिवर्स, मेरा नीट का पेपर आपने क्लियर करवा दिया, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एक्सेट्रा। सो जो भी विश है प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, ठीक है, पॉजिटिवली लिखेंगे, डेफिनेटली मैनिफेस्ट होंगे। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक। चलिए स्टार्ट करते हैं।
हे मेरी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। मुझे नहीं पता, आज मैं किसी प्लानिंग के तहत रीडिंग नहीं कर रही हूँ। आप जो बताना चाहें वो बताते चले जाएं। आज इस वीडियो को जो भी देख रहा है उसकी विश से रिलेटेड आप जो भी कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बताएं। प्लीज़ बताएं। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप अपनी विश के पीछे भाग रहे हो, आप अपनी विश को लेके बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो। डेस्परेट होना बंद कर दो। आपको पता है डेस्परेशन, ईश्वर के ऊपर भरोसा ना होना, दैट मीन्स डेस्परेशन। बहुत ज़्यादा पेशेंस में ना हो करके एकदम वरिड एनर्जी में होना। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कब होगा, कब होगा। दिस कॉल्ड वॉट कि आप ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो। और अगर ऐसी एनर्जी में आप रहते हो ना तो गाड़ी छूट जाती है। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें, ठीक है। तो डेस्परेट ना हो, एक्शन लें और पॉजिटिवली इंतज़ार करें, ना कि नेगेटिवली। पॉजिटिवली देखो, वेट ही करना है अपन को तो, है ना। तो हम पॉजिटिवली करें, डेस्परेट होके ना करें, क्योंकि डेस्परेट होके जब भी हम इंतज़ार करते हैं चीज़ें ख़राब होती हैं ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आप अपनी विश को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होने लगता है, नेगेटिव सा फील होने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि शायद ये मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। ये विश मेरी ऐसी विश हो गई है जिसके अंदर कुछ भी तो पॉजिटिव पोटेंशियल मुझे नहीं दिख रहा है। कभी कभी आप बहुत हताश हो जाते होंगे, कभी कभी आप बहुत ब्लॉक्ड हो जाते होंगे, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता होगा। लेकिन अगर आप इस कार्ड को थोड़ा गौर से देखें तो आपको कहीं चाबी दिख रही है। आई एम श्योर आपको दिख रही होगी। ये चाबी पता है आपको क्या बताने की कोशिश करती है? ये चाबी और ये कार्ड आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जिस ड्रीम को लेकर के ऐसे क्लॉक्ड और नेगेटिव ब्लॉक फील करते हैं ना, ये चाबी यानी कि इस दरवाजे की चाबी यानी आपकी ड्रीम की चाबी ऑलरेडी आपके पास है। यानी कि आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है, वो आपका ड्रीम फुलफ़िल हो सकता है। मुझे ऐसा फील हुआ फर्स्ट कार्ड से ही कि आपका ड्रीम फुलफ़िल हो सकता है। डिलेज जो आ रहे हैं वो आपके खुद की वजह से आ रहे हैं, आपको उनको थोड़ा सा फिक्स करने की ज़रूरत है। अभी जो जो कार्ड्स निकलेंगे उस हिसाब से मैं आपको बताती ही चली जाऊँगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। अच्छी बात है, ट्रस्ट करना चाहिए, बुरी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी है ना, थोड़ा तरीके से ट्रस्ट किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी कुछ समय पहले और उस वीडियो के अंदर आया था कि एक वृद्ध औरत थी, उन्होंने अपनी कोई ज्वेलरी थी जो कि बेची, है ना। काफ़ी 20 साल 25 साल पुरानी कोई ज्वेलरी थी जो उन्होंने बेची। सुनार के पास वो जैसे ही गई ना तो उन्होंने, जब सुनार ने जैसे उस ऑर्नामेंट को पिघलाना शुरू किया तो उसके अंदर से स्पेल का सामान निकला। अब आप सोच के देखो, ठीक है। और उस स्पेल का जो सामान था उसमें एक चिट मिली। उस चिट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी जिसकी वजह से वो 20 ईयर्स से कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, उनके पति के साथ कभी नहीं बनी। और आपको पता है गाइस, कितनी शॉकिंग बात है कि वो जो ऑर्नामेंट था, वो ऑर्नामेंट उनको किसी अपनी उनकी बेस्ट फ्रेंड ने दिया था जो अब इस समय पर जीवित ही नहीं थी, ठीक है। तो अब आप ये सोच के देखो कि एक बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ वो खेली पली बड़ी, उन्होंने सपने देखे, आपस में एक दूसरे का सपोर्ट किया, साथ निभाए, तभी तो बेस्ट फ्रेंड बनी ना। और बेस्ट फ्रेंड ने ही उनके ऊपर एक ऐसा प्रकार का स्पेल किया जिसकी वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। उनके पति के साथ कभी नहीं बनी, उनके बच्चे कभी नहीं हो पाए, ठीक है। तो मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि कोई आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे उतना ही प्रेम करते, ज़रूरी नहीं है कि उनके मन में उतना ही अपनापन है जितना वो आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हर चीज़ अपने आसपास के लोगों से शेयर ना करें जब तक आपको ऐसा ना हो कि हाँ इस पे तो मैं भरोसा कर सकती हूँ, ठीक है। तीसरा कार्ड है यहाँ पर, खुश रहने की कोशिश करें। आपके घर में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई महिला है जो कि हो सकता है आपसे रुष्ट है, या हो सकता है कि उनके मन में बहुत सारी बातें हैं जो वो आपसे करना चाहती हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से, या अपने बिजी होने की वजह से, या अपने किसी और उलझनों की वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। आपकी फैमिली में अगर कोई लेडी है और वो आपसे नाराज़ है या वो कुछ कहना चाहती है, संकोच में रहती है, खुलकर उसके साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, अकेले टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंटली। एंड नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स का, विच मीन्स कि राइट नाउ यू नीड अ स्ट्रॉन्ग प्लानिंग। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले 7 वीक्स या 7 मंथ्स के अंदर अंदर
आपके पास में ना एक चांस आने वाला है कि आपको अब अपने लिए एक्शन लेना है, ठीक है। चांस ऐसा कोई आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी इस विश से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना है। अब ये डिसीजन आप कैसे लेते हो, इस डिसीजन को आप लेते हो नहीं लेते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए, ये मैंने आप लोगों के लिए निकाले कार्ड्स कि आप क्या गलत कर रहे हो, आप क्या सही कर रहे हो, ठीक है, ओके। क्योंकि मुझे ना एक चीज़ बहुत स्ट्रांग यहाँ पर फील होती है माय ब्यूटीफुल पीपल कि एट प्रेजेंट आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी है। मैं देखो कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहती, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है वो मैं बता रही हूँ। आपके अगर काम बहुत ज़्यादा डिले होते हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ सेटिस्फेक्शन नहीं देती है, आपके घर परिवार में लड़ाई होता रहता है, झगड़ा होता रहता है, या फिर आपको हमेशा ना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं, नेगेटिव फील होता है, हर काम में परेशानी अड़चने आती हैं, तो समझ जाओ देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू। क्लिनजिंग करना स्टार्ट करें। एक रेमेडी बताती हूँ, प्लीज़ लिख लो उसको। रात को सोने से पहले आपने क्या करना है, 11-12 बजे के समय का टाइम लेना है, जब आपको ऐसा है कि अब घर परिवार में कोई भी उठेगा नहीं। आपने एक कांच का ग्लास लेना है, जैसे कैंडल रखी है ना, ऐसा सा आपने कांच का ग्लास लेना है, प्लेन ग्लास। उसके अंदर आपने भर के 1-2 चम्मच, 3-4 चम्मच इवन सफ़ेद नमक की डालनी है, टेबल सॉल्ट जिसे हम खाने का नमक कहते हैं। अब इसके अंदर आपने भर के पानी डालना है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और आपके घर का मिड पॉइंट देखना है। फॉर एग्जांपल आपके घर का मिड पॉइंट अगर कोई रूम है या आपके घर का मिड पॉइंट हॉल है, तो उसके मिड में रख दें, थोड़ी सी ऊंचाई पे, ठीक है। अब उसको रखा रहने दें और अपने घर वालों को साफ हिदायत दे दें कि कोई भी पूरी रात जगेगा नहीं। किसी को सुसु आती है, पॉटी आती है, किसी को बाहर घूमने जाना है, किसी को नींद नहीं आ रही है, कुछ हो रहा है, डजेंट मैटर, कोई भी बाहर मत जाओ, ठीक है। जहाँ सो रहे हो अपने बेड से लग के चुपचाप सोते रहो, ये आपने सबको इंस्ट्रक्शन देना है। अब आपको मैं 2 चीज़ें बताती हूँ। अगर आपको रात में अजीबोगरीब आवाज़ें आती है, नेगेटिविटी से फील होती है, डर लगता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। सुबह होने तक का इंतज़ार करें। जैसे ही सुबह होती है उस पानी को लें और बाहर किसी नाली या किसी गटर के अंदर या किसी डस्टबिन के अंदर, जहाँ पर गीला कचरा वगैरह पड़ा रहता हो, वहाँ पर डाल दें। गंदी से गंदी जगह पे आपने डालना है। डू दिस, ठीक है। स्ट्रांगली आप करो, ट्यूसडे सैटरडे करो, वीक में एक बार तो करो ही करो, एवरी वीक एक बार करो ही करो, ठीक है, वंस इन अ वीक। प्लस या तो हो सकता है कि आपको नेगेटिव आवाज़ें आए, अजीब सा फील हो, ओके, डर सा लगे। या दूसरी चीज़ क्या हो सकती है दूसरी चीज़ हो सकती है कि आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कोई नेगेटिविटी फील नहीं हो रही, बट आपको बहुत अनईजी सा फील हो रहा है और आपको ना नींद नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं, देयर इज़ एन इविल आई जो कि रिलीज़ हो रही है। तीसरी चीज़ हो सकती है कि आपको तो मस्त नींद आ गई, जैसे रोज़ आ जाती है, तो फिर समझ जाना देयर इज़ नो नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड परसेप्शंस, ठीक है। तो ये रेमेडी आप एक बार ही करके देखो ट्यूसडे को, और इसका जो भी रिजल्ट है ना आप मुझे बताओ इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप मुझे फेसबुक पे भी बता सकते हो अगर आप कनेक्टेड नहीं हो तो ये चीज़ आप मुझे बताना आपके क्या रिजल्ट रहे, ताकि मैं भी आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकूं। ओके, नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, ये तो मैंने आपको कुछ इंडिकेशंस बता दी, कुछ मैंने आपको रेमेडीज़ बता दी, नॉट रेमेडीज़, जिससे कि आप जो है अपने ऊपर ये जो नज़र टोक है, नेगेटिविटी है, इसको बाहर निकाल दें, जो आपकी विश को फुलफिल नहीं होने दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी विश फुलफिल होगी और ये विश आपकी कब तक फुलफिल होगी। उससे पहले मैं कुछ कार्ड्स इस डेक में से देखना चाहती हूँ कि ईश्वर आपको अपनी इस विश को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है डिवाइन मैट्रिक्स, दूसरा कार्ड है द ऑरिकल गिफ्ट और तीसरा कार्ड है एंडलेस पॉसिबिलिटीज। तो ईश्वर आपको आपकी इस इच्छा के लिए क्या कहना चाहते हैं मालूम है? ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आपके मन में जो ये इच्छा है ये ऐसे ही नहीं है, ये इच्छा इसीलिए है ताकि आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर सकें अपनी ज़िंदगी के अंदर। डिवाइन मैट्रिक्स का कार्ड है, ठीक है।
कार्ड नंबर 44 है ये। अगर आपको 444 बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। दूसरा, आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी ये विश डेफिनेटली पूरी होगी ही होगी। दिस विल बी अ काइंड ऑफ गिफ्ट फॉर यू, चाहे फिर ये विश कितनी भी टफ और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। प्लस यहाँ पर कार्ड नंबर 38 है, विच मीन्स एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, यानी कि एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है, किसी भी तरीके से कहीं भी किसी भी समय पर ये पूरी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम कब पूरी होती है। आज की ये वीडियो छोटी है, ठीक है, क्योंकि आज की रीडिंग में एकदम कट टू कट बात हुई है। किसी भी प्रकार से कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डिटेल में मैंने समझाया हो आज। आइए देखते हैं। तो दो तरीके से देखेंगे। वैसे तो आज इस वीडियो को जो भी देख रहा है ये चीज़ 100% कन्फर्म है कि आपकी ये विश पूरी होकर के ही रहेगी। बट क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो इस वीडियो को देखेंगे, प्लस हो सकता है आपकी कोई वो एक ही विश ना हो, 2-3 विशेस हो, तो उन सब के लिए मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स रखे हैं। अब आपने क्या करना है गाइस, यहाँ पर 4 कार्ड रखे हुए हैं, ठीक है, 4 कार्ड रखे हुए हैं, आप देख रहे हो। इन 4 कार्ड में से किसी एक कार्ड को आप पिक कर सकते हैं, या फिर अपनी अलग अलग विशेस के लिए आप इन चारों में से किसी भी एक अलग अलग कार्ड्स को पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कार्ड आपने अपनी किसी हेल्थ की विश के लिए किया, ये किसी लव की विश के लिए, करियर की, स्पिरिचुअलिटी की, और एनी जो भी आपको सही लगे। ठीक है, चारों कार्ड्स के ऊपर सिर्फ मैं बोलूँगी 10 सेकेंड्स मेडिटेट करें। अगर आपकी कोई एक ही विश है जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो फिर इस चीज़ को समझें। 10 सेकेंड्स के लिए आपने एकदम क्लीन रहना है, स्ट्रांग रहना है, मेरे साथ डीप ब्रीदिंग करनी है, फिर इन चारों में से किसी एक कार्ड को पिक करना है। मेरे साथ करेंगे इस एक्टिविटी को, तभी पिक करेंगे, ऐसे ही पिक नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, जहाँ पर भी जो भी काम कर रहे हैं उसको पटकिए एक साइड और बैठ जाइए मेरे साथ। एकदम शांति से बैठेंगे। लेटे हुए हो तो बैठ जाओ एक बार फटाफट से। चलो चलो चलो, शाबाश, बैठो बैठो बैठो, शाबाश। इतना आलस अच्छी बात नहीं है, विश भी तो इम्पोर्टेंट है ना। चलिए खड़े होइए, शाबाश, कमॉन 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 कमॉन, नाइस। आई होप सो अब आप बैठ गए होंगे। मैं तो भाई उम्मीद ही कर सकती हूँ, मैं तो आप लोगों के लिए मेहनत ही कर सकती हूँ, सुझाव दे सकती हूँ। अगेन कर्म आपके ऊपर है। चलिए तो शुरू करते हैं। पालती मार के बैठ जाइए, कमर को एकदम स्ट्रेट रखिए और मेरे साथ एक गहरी सांस लेंगे। जैसे ही सांस हम अंदर लेंगे 5 सेकेंड के लिए हम उसे होल्ड करेंगे और फिर रिलीज करेंगे। ठीक है, ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, टेक अ डीप ब्रेथ इन and out. One more time, take a deep breath in and out. एक बार और मेरे साथ गहरी सांस लेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। और इस गहरी सांस के साथ आपका पूरा शरीर अभी शांत है, और शांति के अंदर आपने पिक करना है इन चारों कार्ड्स में से किसी एक को फॉर योर बिगेस्ट विश, या इनमें से आप बहुत सारे कार्ड्स पिक कर सकते हैं अलग अलग विशेस के लिए। ठीक है, चलिए 5 सेकंड के लिए कार्ड्स को गौर से देखेंगे, कार्ड्स को गौर से देखेंगे। 5 सेकंड के लिए कार्ड को गौर से देखेंगे गाइस, गौर से देखेंगे, गौर से देखेंगे, नज़र गड़ा के देखेंगे। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, चौथा कार्ड, और मनी मन अपने भगवान को, अपने एंजल्स को कहेंगे। अगर एंजल्स को कहना चाहते हो तो मुंह से वर्बली कहेंगे कि एंजल्स प्लीज़ मुझे बताओ मैं इनमें से कौन सा कार्ड पिक करूं, जिससे कि मुझे समझ आए मेरी ये विश पूरी होगी 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 होगी, कब तक होगी होगी होगी, कब तक होगी। और अगर भगवान जी को कह रहे हो तो अपने मन में कहो कि हे ईश्वर प्लीज़ मुझे बताओ मेरी ये विश कब पूरी होगी, कब पूरी होगी, कब पूरी होगी, होगी 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 होगी। शाबाश शाबाश
टेक अ 5 seconds एंड नाउ। अगर आपने फर्स्ट कार्ड को पिक किया है, अब कार्ड आपने मुझे ऐसा लगता है कर ली है पिक। अगर अभी तक आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाया है पिक या मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आंख बंद करें, वीडियो को पॉज करें और देखें। देखो वीडियो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। तो अगर आपने कार्ड नंबर फर्स्ट को पिक किया है तो आंसर इज अ बिग येस। आने वाले 9 weeks या 9 months के अंदर अंदर आपकी ये जो बिगेस्ट विश है ये पूरी होने वाली है, ठीक है। वाह। एंड क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, तो ये कार्ड आपको एक चीज़ और कहने की कोशिश कर रहा है कि खुश रहो, ऐसे रहो जैसे कि आपकी विश ऑलरेडी पूरी हो गई है और आप बहुत खुश हो। आपको ऐसा लग रहा है वाओ, मतलब मज़ा आ गया मेरे को, तो ठीक है ऐसे रहा करो, कोशिश किया करो। तो पीछे हॉर्स भी डांस कर रहा है। नाउ कार्ड नंबर सेकेंड, अ बिग बिग यस। आने वाली 2 months, आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर आपकी ये विश पॉजिटिवली पूरी होगी ही होगी। अभी मैं मंथ्स भी बताऊंगी आप लोगों को, होगी ही होगी भाई, डेफिनेटली होगी, ठीक है। आंसर इज बिग बिग येस। लेकिन ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड पता है आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है? हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपको ये कह रहा है कि जब इंसान ठान लेता है ना तो उसके काम होते ही चले जाते हैं, कि ठान लो। और सबसे बड़ी बात, अपने इनर इंट्यूशंस के ऊपर बिलीव करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि पता नहीं होगा नहीं होगा, मुझसे तो शायद नहीं हो पाएगा, शायद मैं तो डिजर्व ही नहीं करती हूँ। सेल्फ डाउट खत्म कर दो, आप हाई प्रिस्टेस हो, आप डिजर्व करते हो, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली अगर इस कार्ड को किसी वुमेन ने चूज किया है तो मैं एक चीज़ तो बोलना ही चाहती हूँ, दैट यू आर अ हाई प्रिस्टेस, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग पुजारन है आप, और आप जो चाहती हैं ना वो हो करके रहता है। हाँ समय लग सकता है बट डेफिनेटली होता ही होता है। तो कार्ड नंबर 2 जिन्होंने पिक किया, आंसर इज बिग यस। नाउ थर्ड कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने इस वीडियो को लाइक करा है या नहीं। अगर नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दो ताकि आप मैनिफेस्ट कर सको। अगर आपने कार्ड नंबर 3 को पिक किया है तो मुझे ऐसा फील होता है कि आप जिस विश को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो, उत्सुक हो, नेगेटिव हो, दुख में हो, डेस्परेशन में हो, ये विश कोई अनरियलिस्टिक विश है। अब या इसको मैं अनरियलिस्टिक बोलूँ या मैं इसको ऐसे बोलूँ कि ये एक ऐसी विश है जो कि पूरी हो सकती है, बट जब ये विश पूरी होगी ना तो आपको इस विश के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ये बिल्कुल कुछ इस तरीके से है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हो, आप उसके पीछे पड़े हुए हो, लेकिन जब वो इंसान आपके प्यार में पड़े और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और आपके पास आए ना तो आपको ऐसा लगे कि है इससे तो बेहतर मैं डिजर्व करती हूँ, और आप उसको छोड़ करके और आगे चले गए। ऐसा सा कुछ मैं फील कर रही हूँ। तो अगर आपने कार्ड नंबर 3 को पिक किया है, आंसर इज डेफिनेटली येस। लेकिन ये चीज़ आपकी, ये विश आपकी तब पूरी होगी जब आपको इस विश से किसी प्रकार की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, प्लस आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव सा फील होगा इस विश के कंप्लीट होने के बाद भी कि है पूरी हो गई तो भी क्या, फालतू की बकवास है, ठीक है। तो यानी कि जब आप बिल्कुल ही तरजीह देना, इंपॉर्टेंस देना बंद कर दोगे ना अपनी इस विश को, तो आपकी ये विश पूरी होती चली जाएगी। एंड इफ़ यू चूज इस कार्ड नंबर 4, तो मैं बोलूँगी इट्स अ मे बी एनर्जी गाइस, क्योंकि ये विश कोई ऐसी विश है जिसके कंप्लीट होने पर आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। ये किसी तरीके की डेस्परेशन या किसी तरीके का मुझे ऐसा लग रहा है नादानी से भरी हुई विश। नादानी से मेरा कहने का मतलब है, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ को लेकर के बहुत डेस्परेट होते हैं, हमें ऐसा होता है कि ये तो पूरी होनी चाहिए, ये तो हो ही जाना चाहिए एक्सेट्रा। लेकिन जब वो चीज़ पूरी होती है ना तो हमें बहुत बुरा लगता है। जैसे अभी कल परसों मैंने एक लड़की की रीडिंग करी थी, उसने मुझसे पूछा कि मेरी शादी इस पर्टिकुलर पर्सन से नहीं हो पाई और इसके पीछे का जो रहस्य है, इसके पीछे की जो एनर्जी है वो मुझे बताओ, ठीक है। और जब कार्ड्स निकले ना तो आई वॉज जस्ट हैप्पी कि यार बढ़िया रहा इसकी इससे शादी नहीं हुई, जबकि वो लड़की उस लड़के से इतना शादी करना चाहती थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, वो पागल थी उसके पीछे। और आपको पता है कार्ड्स में क्या आया? कार्ड्स में आया कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ कैरेक्टरलेस गाय, और उसके तो पता नहीं मल्टीपल अफेयर्स हैं, उसके मल्टीपल रिलेशनशिप है, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं बहुत सारे लोगों के साथ। तो इवन ही इज़ यू नो बाय पर्सन, अब मैं पूरा नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो मैं इतनी खुश हुई, और जब मैंने उसको ये चीज़ बताई तो उसने कहा कि हाँ मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को ना बताया तो था, मेरी एक कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड है, उसने हमें मुझे बताया तो था, बट मुझे बिलीव नहीं हुआ था। मैं कहा देख लो कार्ड्स भी वही चीज़ बोल रहे, दैट मीन्स इट इज़ अ डबल कन्फर्मेशन फॉर यू।
तब उसको इतनी खुशी हुई ना कि थैंक गॉड भाई मेरी इससे शादी नहीं हुई। उसे दुख फिर भी हुआ, लेकिन एटलीस्ट वो फंसने से बच गई। तो ये किसी प्रकार की ऐसी ही विश है गाइस। जिन्होंने भी फोर्थ कार्ड को पिक किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ मे बी एनर्जी, ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है पूरी। एंड स्ट्रांगली ये कोई ऐसी विश है जो कि अगर पूरी हो गई तो आपको बहुत परेशानी और आपको बहुत बुरा लग सकता है, ठीक है। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, एक तो मैंने आपको रेमेडी बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, ग्लास वाली, वो तो आपने करके देखनी ही देखनी है, ठीक है, एनी हाउ करके देखो। दूसरा हम देखते हैं और कोई रेमेडी आपको करने की नीड है तो। और अगर आप एक चीज नोटिस करें तो यहाँ पर 444 333 888 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यानी कि यूनिवर्स आपको कह रही है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी डेफिनेटली करेंगे और तुम्हारे लिए जो बेहतर है वो करेंगे। प्लस 888 विच मीन्स कि चाहे जो मर्जी हो जाए तुम्हारी लाइफ में अबेंडेंस ज़रूर होगा। अबेंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, अबेंडेंस का मतलब होता है शांति, सुकून, हर चीज़ में प्रचुरता की मात्रा, ठीक है, प्रचुर मात्रा। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल 333 विच मीन्स यू नीड टू बैलेंस, कार्ड भी वही आ गया। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, माइंड बॉडी एंड सोल। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग कह रहा है कि हमें करना है, बट हमारी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही और हमारा दिल असमंजस में है। ऐसी सिचुएशंस में ना पड़े, बाहर निकलने की कोशिश करें, किसी अच्छे रीडर को पकड़ें, उससे रीडिंग लें। मैं तो ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरे पास ही आओ, बट मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि किसी अच्छे रीडर को पकड़ें, उससे रीडिंग लें, क्लैरिटी लें और आगे बढ़े। देखो 44 22 44 333, ठीक है, और 222 ओके तो यूनिवर्स आपको इस विश के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और आपको बोल रहा है कि आप जितना हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो। प्लस आप जो है शक्ति स्त्रोत का पाठ कर सकते हो। ये कोई आपकी ऐसी विश है जिसके लिए आपको ना एनर्जी की, शक्ति की, पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। प्लस आपको बोला जा रहा है कि कोई देवी की स्पिरिट है, कोई देवी की एनर्जी है जो हमेशा आपके साथ रहती है। आपको कोई देवी है, आपकी कुल देवी हो सकती है, या कोई देवी है जिनकी आप पूजा करते हैं, तो उनकी एनर्जी आपके साथ है। आपको एवरी फ्राइडे फास्ट रखना चाहिए, ठीक है, आपको फ्राइडे को फास्ट रखना चाहिए, मंडे को फास्ट रखना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड वीक में एक दिन अगर आप फास्ट रखते हो तो आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है, डिटॉक्सिफाई हो जाती है आपकी बॉडी, है ना, उसकी जो नेगेटिव ब्लोटिंग और हार्मोन इम्बैलेंसिंग्स ठीक हो जाती है। तो वीक में एक फास्ट आप रख सकते हो। अगर आप पूरे दिन कुछ ना खाओ ना उस दिन तो भी आपका चलेगा। जस्ट टेक फ्रूट्स, सैलेड, है ना, सैलेड बोल, फ्रूट बोल, वो सब लो। एक ग्लास दूध पियो रात को सोने से पहले, बट दूध हैज़ टू बी लो फैट। तो क्या करो, आधा ग्लास दूध, उसमें आधा पानी मिला करके विदाउट शुगर आप लेना स्टार्ट करो। देखो वीक में एक दिन फास्ट ज़रूर करना, फ्राइडे या फिर मंडे, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लस ओवर थिंकिंग बंद कर दो, बैलेंस रहना स्टार्ट कर दो, आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी। अब कमेंट में अगर आपने अपनी विश लिख दी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखी है तो भाई चेंज कर दो, लिख दो, इस एनर्जी को तब्दील कर दो, बदल दो। क्योंकि आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखोगे अपने इस विश के बारे में तो कोई भी जब उस विश को पढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेगा। चलिए, इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू राइट नाउ। अबेंडेंस का कार्ड है, व्हेन योर हार्ट इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, डोर्स ऑफ अबेंडेंस नेचुरली ओपन। अब देखो ना, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जिनके पास सच में पैसा है ही नहीं, या जिनके पास में अवसर नहीं है, जिनके पास में इतनी सारी चीज़ें नहीं है कि वो क्या करें क्या नहीं करें लोगों की भलाई के लिए। और दूसरे होते हैं जिनके पास अथाह पैसा है लेकिन उनका मन बड़ा ख़राब है, वो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपको पता है ऐसे में क्या होगा, वो जो लोग हैं ना जिनके पास में इतना पैसा नहीं है लेकिन उनका दिल बहुत अच्छा है, उनके पास जो कुछ भी है ना अभी एट प्रेजेंट, वो उसमें ही सामने वाले की हेल्प करना पसंद कर रहे हैं।
तो उनके पास में और अबंडेंस आएगा, उनके पास में और प्रचुरता आएगी, उनके पास में और पैसा आएगा और अवसर आएंगे, ठीक है, ताकि वो स्टेबल हो सके। और दूसरी तरफ जो बहुत पैसे वाला है ना, लेकिन उसका मन बड़ा खराब है, धीरे 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 या तो उसका पैसा कम हो जाएगा या फिर उसको कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे जिसकी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती चले जाए, उसका जो भी पैसा कमाया हुआ धन इतना सारा जिसके ऊपर वो घमंड कर रहा है वो वहाँ लग जाए। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जब आपके दिल के जो इंटेंशंस हैं वो प्योर हो जाते हैं और वो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए अगर बैलेंस्ड रहते हैं, तो डोर ऑफ अबेंडेंस अपने आप ओपन हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब कहना ही नहीं पड़ता। तो आपको बोला जा रहा है आपके पास कुछ है या कुछ नहीं है, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, अगर आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। प्लस आपके लिए एक और एडवाइस है यहाँ पर, एंड दैट इज ट्रांसिडेंस। ट्रांसिडेंट योर माइंड्स लिमिटेशन एंड अलाउ योर सोल लाइट टू ट्रूली शाइन। आपको बोला जा रहा है कि आप खुद पे इतना डाउट कर लेते हो बहुत बार कि चीज़ें अटकी पड़ी रह जाती है। डाउट करना छोड़कर अगर आप चीज़ों को आगे बढ़ाने की तरफ लो, तो आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपने आज तक मैनिफेस्ट नहीं किया या जो आपसे अभी तक वंचित है। सो माय ब्यूटिफुल पीपल, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप ये हो, आप एक हाई प्रिस्टेस हो, ओके। आप जो चाहो वो अपनी जिंदगी में ला सकती हो, बस आपको किस चीज़ की कमी है, खुद के ऊपर ट्रस्ट करने की, ठीक है। तो आपकी बिगेस्ट विश डेफिनेटली पूरी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी विश को मैनिफेस्ट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लव यू ऑल।